राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठक सैनिक क्लासेस में। मैं सौरभ पाठक आज के टॉपिक में लेके आता हूँ फ्रैक्शन को। आज हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। और फ्रैक्शन के जो यूजेज हैं वो क्वेश्चंस में कहाँ होते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, फ्रैक्शन होता क्या है, कैसे पहचाने ये फ्रैक्शन है, कैसे पहचाने लाइक है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर, ये सब अनलाइक वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आज बताऊंगा आपको। इससे रिलेटेड कम से कम 30 क्वेश्चंस भी आज हम सॉल्व कराएंगे। लगभग लगभग हम 80 टू 90% फ्रैक्शन को आज ही फिनिश करने का कोशिश रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो जब भी फ्रैक्शन का लेके आएंगे, जो भी क्वेश्चंस हार्ड एड क्वेश्चंस रहते हैं, पीवाईक्यूज भी मैंने लिए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन अगर रह जाते हैं आपके द्वारा मैसेज में बता दीजिएगा मुझको कि सर ये क्वेश्चन मुझे और पढ़ाना है या पढ़ना है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस और लूँगा और एक पीपीटी बना के मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके पास ज़रूर भेजूँगा। तो उम्मीद है मेरे फ्रैक्शन वाले टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, मैं आगे चलता हूँ और सॉल्व करता हूँ कि कैसे फ्रैक्शन के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। उससे पहले मैं कुछ जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, कौन कौन से टाइप फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है बच्चों, श्री राधे, आगे बढ़ते हैं। बच्चों पहले तो डेफिनेशन देखते हैं फ्रैक्शन की। जो डेफिनेशन है ये होती क्या, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल एंड इज रिटन विद द न्यूमरेटर ओवर अ डेनोमिनेटर। मतलब समझो इस बात को, उसने क्या बोला है कि जो भी फ्रैक्शन होता है वो होता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, पी अपॉन क्यू फॉर्म या ए अपॉन बी फॉर्म में। जो ये Q है या जो इसका B है, B इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कहने का ये है कि 1/0 हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 में अगर जीरो का हम डिवाइड देंगे तो इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं। बट अगर 3 अकेला लिखा है तो ये फ्रैक्शन बोला जा सकता है, इसके नीचे 1 लगा दो। किसी भी नेचुरल नंबर के नीचे, नीचे मीन्स डेनोमिनेटर में अगर हम 1 लगा लेंगे तो वो फ्रैक्शन में आ जाता है। तो फ्रैक्शन समझे बच्चे, उम्मीद है फ्रैक्शन समझे होगे। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हमेशा फ्रैक्शन ए अपॉन बी फॉर्म में होगा। उसके अपॉन में अगर कुछ ना कुछ लिखा जरूर होगा, अगर नहीं लिखा है तो फ्रैक्शन नहीं बोला जाएगा। जो ऊपर वाला रहता है इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे ये रहता है बी है इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की ये गिवन है ना बेटा, ये इसमें यही समझाया गया है। जो टॉप नंबर रहता है वो न्यूमरेटर रहता है, जो बॉटम नंबर रहता है, बॉटम इन द सेंस ये, तो ये क्या रहता है, डेनोमिनेटर रहता है। ठीक है बच्चों, इसकी कुछ टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। उम्मीद है कि फ्रैक्शन तो समझ में आ गया, फ्रैक्शन कैसा दिखता है, कैसे होता है, ये तो जान गए होगे आप लोग। आगे देखते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन लिखा हुआ है। इसमें फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप्स इसमें, जैसे कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स क्या होता है, यूनिट क्या है, लाइक क्या है, अनलाइक क्या है, और रेसिप्रोकल क्या होता है, इन सब के बारे में हम आपको अभी बताते हैं। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो ऐसा, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डेनोमिनेटर। हम इसको फनी भाषा में बात कर रहे हैं कि भाई जैसे कोई एक कमजोर बच्चे के ऊपर कोई एक हैवी स्टूडेंट अगर बिठा देंगे तो थोड़ा सा लगता है यार इम्प्रॉपर टाइप का ये कॉम्बिनेशन है। मीन्स एक पतला बच्चा नीचे उसके ऊपर हैवी बिठा दिया, तो ये इम्प्रॉपर टाइप का मतलब एक अनसुलझी टाइप की पहेली लगती है। प्रॉपर क्या होता है, कोई भी नीचे डेनोमिनेटर बड़ा किया जाए, ऊपर से कोई हल्का बंदा रख दिया जाए, मतलब छोटा नंबर रख दिया जाए, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। उम्मीद है प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब समझे। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या होता है, डेनोमिनेटर से छोटा, वो क्या है, प्रॉपर। बट इम्प्रॉपर क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। समझो ना, न्यूमरेटर स्मॉलर है तो प्रॉपर, न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे, डेनोमिनेटर से, तो हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन, देखो ये सारी मिक्स होते हैं फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है।
अब जैसे मान लो ये लिखा है 3/4, तो ये तो हो गया प्रॉपर। क्या हो गया? प्रॉपर। अच्छा लग रहा है ना देखने में, छोटा ऊपर है। अगर रख दिया जाए 4/3, ये हो गया इम्प्रॉपर। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है मिक्स। 3 का डिवाइड 4 में दो, 3 बन जा 3, माइनस करेंगे तो 1 कंप्लीट, 1/3 से बोल देते, इसे बोल देते हैं ये भैया लोग मिक्स कर दे, या भैया मिक्स्ड हो गया ये तो। प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, 3 टाइप्स के ये हमारे फ्रैक्शन होते हैं, इनको हम लोग समझ लिए हैं। कभी भी प्रॉपर का मिक्स्ड नहीं बनता है, मिक्स्ड हमेशा बनता है इम्प्रॉपर का। किसका बनता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? इम्प्रॉपर का बनता है। ध्यान रखना इन चीज़ों को, बहुत इजी है। फ्रैक्शन बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन यह क्या कि सैनिक स्कूल में ये टॉपिक आता है तो मुझे कवर करना पड़ेगा, और छोटी छोटी चीज़ें भी हम आपको बता रहे हैं। एक होता है यूनिट फ्रैक्शन, साफ साफ लिखा है फ्रैक्शन आर न्यूमरेटर ऑफ 1, जिसका न्यूमरेटर 1 है वो क्या है? यूनिट। यूनिट मीन्स जानते हैं यूनिट 1। लाइक अनलाइक क्या होता है? लाइक अनलाइक के बारे में थोड़ा जरूर जान लें हम। लाइक अनलाइक क्या होता है? लाइक अनलाइक में होता क्या है, जैसे कि 3/7 एंड 2/7 एंड 5/7, ये सब क्या है? लाइक मीन्स डेनोमिनेटर जो है वो सेम है। डेनोमिनेटर क्या है? सेम। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन में लिया जाता है। अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसे अनलाइक फ्रैक्शन कह देते हैं। मान लो यहाँ 7 है, यहाँ 9 लिख देते, यहाँ 11 लिख देते, या 30 लिख देते, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों पता है क्या होता है? ये जो 3/7, 2/7, 5/7 है, ये हमारे अभी लाइक हैं। अगर हम डेनोमीटर चेंज कर देंगे तो ये बेटा क्या हो जाएंगे? अनलाइक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनलाइक। तो लाइक अनलाइक के बारे में समझ में आया। एक होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। कभी भी कोई लिखा है, जैसे मान लो 3/7 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? रेसिप्रोकल ही तो निकालना है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन जानना है तो क्या हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा। मतलब जस्ट इसका पलट दो, इससे उल्टा कर दो, 3/7 की जगह 7/3 कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो जाएगा। एक सबसे अच्छी बात क्या होती है, दोनों रेसिप्रोकल को अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो आंसर आता है हमेशा यूनिट में 1 आता है, हमेशा 1 आएगा। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे 1 नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि फ्रैक्शन के बारे में तो समझ ही गए होगे। फ्रैक्शन होता क्या है? A/B फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर होता है ए, बी क्या होता है? डेनोमिनेटर होता है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन आ गए, इम्प्रॉपर आ गए, प्रॉपर आ गए, लाइक है, अनलाइक है, रेसिप्रोकल है, यूनिट है, ये सारे मिक्स फ्रैक्शन वगैरह सारे आ गए। इससे ज़्यादा फ्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है हम लोगों को। यही चीज़ें हैं, इनसे ही हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज में क्या दिया गया है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि भैया लाइक क्या है। इजीली है, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी करना है। कभी जैसे कोई होता क्या, क्वेश्चन में बहुत जल्दी समझा दूं और आप लोग सोचें यार क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मेरी वीडियो को पॉज किया करो, उसको रिवर्स में किया करो, क्वेश्चन को फिर से समझा करो। जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक हम वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? देखो, अगर पढ़ते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस जिंदा रहेगा। अगर हमें क्वेश्चंस पेपर के बारे में, ठीक है हम पेपर देने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता फ्रैक्शन है, हम लोग कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम हॉल में जा ही नहीं पाएंगे। हम लोग इतना रिवीजन कर लें कि हमारे माइंड में ये सेट हो जाए कि यार कहाँ से एग्जामिनर कहाँ से सेट करेगा पेपर, मैं जितना भी जहाँ से भी कर मुझे सब कुछ आता है। बस हमें स्पीड अपनी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मालूम है, आरएमएस में भी 200 रहते हैं और यूपी सैनिक स्कूल में भी 200 रहते हैं, बट ऑल इंडिया में 125 ही रहते हैं। बट मैथ के उसमें भी 50 रहते हैं, और मैथ ही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो क्या बता रहे थे बेटा हम, कि लाइक में तो यही लिख रहा है, चूंकि हमारा लाइक फ्रैक्शन क्यों दिख रहा है, दोनों के जो डेनोमिनेटर है बेटा वो क्या है? सेम है। दोनों के डेनोमिनेटर हमारे सेम है, इस वजह से मुझे लाइक फ्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर? प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने बताया था उसका न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, सॉरी स्मॉलर होना चाहिए। किससे? डेनोमिनेटर से। हमेशा देख रहे, इसमें देख रहे हैं, प्रत्येक में हम देख रहे हैं
ये क्या है, न्यूमरेटर हमारा क्या है, बड़ा है, ये तो इम्प्रॉपर हो गया। ये भी न्यूमरेटर बड़ा है, ये भी इम्प्रॉपर हो गया। ये भी न्यूमरेटर बड़ा है, इम्प्रॉपर हो गया। बस यही प्रॉपर लग रहा है, बिकॉज क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला पोर्शन मींस 45 एंड अपर पोर्शन हमारा 26 क्या होता है, न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों बोलेंगे। इम्प्रॉपर भी बेटा वही है, सिंपल है। फटाफट अपना सोच के जल्दी जल्दी से आंसर मेरे को कमेंट करो, इम्प्रॉपर कौन सा है। मैं इम्प्रॉपर नहीं बताऊंगा, उम्मीद है कि आप चंद सेकंड में इसका आंसर आप भेजेंगे, ठीक है। कमेंट जरूर करना बच्चों, जिससे मुझे लगे यार बच्चे बहुत हमारे लेक्चर को फोकस कर रहे हैं। कन्वर्ट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपल है। इसको क्या होता है, बहुत पहले सॉल्व करते रहे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग, इजी रहता है। क्वेश्चन में ये लिखा है 14 कंप्लीट 5/16, ईजी रहता है। जो 14 रहता है, जो डेनोमीटर रहता है उसका इसमें इंटू कर दिया जाता है, जो न्यूमरेटर रहता है उसको उसमें प्लस में कर दिया जाता है, अपॉन में 16 लिख दिया जाता है। उम्मीद है कर पाएंगे। मीन्स जो 16 का इंटू 14 में करेंगे, जितना भी आंसर आए, पहली बात तो टेबल हम लोगों को लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। टेबल लर्न होंगी तो आसानी से बेटा इसको कर पाओगे, टेबल ही लर्न नहीं होगी तो कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग कर लेना, समथिंग समथिंग आएगा आपका, जो भी आए 219 या जो भी आए, अपॉन 16 नीचे रहेगा, 16 हमेशा नीचे रहेगा, ये विशेष ध्यान रखना है, 16 नीचे ही रखना है, ओके। विशेष ध्यान वाली बात कर रहे हैं, 16 नीचे ही रखना है। 229 के अप्रोक्स यही ये आना चाहिए आंसर, फिलहाल कर लेना। कन्वर्ट मिक्स, अरे भाई इम्प्रॉपर को मिक्स में, जो पहले लिखा था उसे मिक्स में है, इसे मिक्स में करना है। मिक्स में करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं भाई, जैसे 237/14 लिखा है, कुछ ना करो। 14 का नॉर्मली बहुत पुरानी विधि से डिवाइड चलता है, ये 2 है, 14 1 जा 14, माइनस कर लेंगे, डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 13। तो कह सकते हैं इसको 16 कंप्लीट 13/14 है कहीं आंसर। इजी है, इसको कहते हैं मिक्स्ड, क्या कहते हैं, ये क्या होता है, इम्प्रॉपर। ओके माय डियर, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। फ्रैक्शन इज नॉट इन लोएस्ट टर्म, इसमें ये देखना है लोएस्ट टर्म, हाँ ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। लोएस्ट टर्म क्या होता है, इससे बढ़िया क्वेश्चन अब आने वाले आएंगे, है ना। इन जितने भी ऑप्शन है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, अगर इनका HCF, क्या बच्चों, HCF अगर 1 आ जाए तो ये लोएस्ट टर्म में ऑलरेडी हैं, क्या है, लोएस्ट टर्म में ऑलरेडी हैं। अगर इनका HCF 1 से ज़्यादा आए तो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। जैसे कि हम डिवाइड दे 7 का, 7 7 7 3 जा 21, 7 4 जा, तो ये हमारा था नहीं, ये तो कोई उल्टा क्वेश्चन आगे स्किप कर गए हम, इसको लोएस्ट टर्म में कहा गया था। तो 28/77, इसमें भी 7 का डिवाइड जा रहा है 4 टाइम, उसमें जा रहा है 11 टाइम, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा लोएस्ट टर्म में नहीं है, क्योंकि क्या लगा है, नॉट, क्या लगा है बच्चों, नॉट। तो ये हमारा बी लोएस्ट टर्म में नहीं है, क्योंकि इनका HCF जो है वो हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसमें क्या करना है, डेनोमिनेटर हमारा 28 करना है। अगर 3/4 लिखा है, 3/4 लिखा है, डेनोमिनेटर को हमें 28 करना है, तो 7 का इंटू करना पड़ रहा है। भाई 7 का इंटू हम डेनोमिनेटर में करेंगे तो हमारी जाती हो जाएगी ना, अगर ऊपर मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे 7 का। तो बच्चों 7 का मल्टीप्लीकेशन हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 28। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही माना जाएगा।
चूंकि इक्विवेलेंट कहा है, चूंकि इक्विवेलेंट इसको हम क्या लोएस्ट टर्म में अगर चेंज करेंगे तो ये भी हमारा जो है वो 3/4 में ही रहेगा, क्योंकि 7 का डिवाइड 3 टाइम जाएगा 21 में और 4 टाइम जाएगा 28 में। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन? इनमें से कौन सा फ्रैक्शन हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है? अब जब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन भी जानना पड़ेगा, कौन सा लोवेस्ट है कौन सा ग्रेटेस्ट है। फिर असेंडिंग में क्या होता है, स्मॉलर टू बिग, और हमारा डिसेंडिंग में क्या होता है, बिग टू स्मॉलर, बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा, मीन्स बिग टू स्मॉलर मीन्स बड़े से छोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन? सिंपल है, अगर न्यूमरेटर सेम है डेनोमिनेटर सेम है, यदि सभी फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर सेम है तो हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पहचानने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। हम लोगों को क्या ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जितना जो बड़ा होता है उसे बड़ा ही मानते, जो जितना छोटा होता है उसे छोटा ही मानते। हमारा सभी में दिख रहा है 29 है, और हमें 29 अगर गिवन है तो सबसे बड़ा हमारा 24 है, तो 24 इज अ ग्रेटेस्ट, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट, एंड लोवेस्ट हो जाएगा बेटा क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, लोवेस्ट हो जाएगा। समझ में आया, लोवेस्ट हो जाएगा। ग्रेटेस्ट क्या रहेगा, 24 रहेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the ascending order the following fraction? Ascending means मैंने बताया था small to big means छोटे से बड़ा। देखो इसके दो तरीके होते हैं, या तो इसको क्या ले लें, या तो 2 पैटर्न होते हैं, फर्स्ट वाला ये है सेकंड वाला ये है, मैं कहो तो दोनों ही बता दूं। एक तो तरीका होता है इनका ये, इनका एलसीएम लेके सबको बना लेंगे। एलसीएम पता है किसका लिया जाता है, 5, 11, 15 और 8 का, इनका एलसीएम लेंगे, नॉर्मल जैसे सॉल्यूशन होता ही है। एक पैटर्न होता है इसका है, इनमें अपने आप ही एक एक जीरो बढ़ा लो अपने तरफ से, मन से डिवाइड दो सीधा सीधा 6 टाइम, इसका डिवाइड दे 8.1 टाइम, इसका डिवाइड दे ये कुछ अप्रॉक्स में आएगा, फुल नहीं आएगा बच्चों, है ना। इसका डिवाइड दें तो सिंपल है, इससे हमें छोटा बड़ा अपने आप ही पता चल गया, ये 6.0 है। सबसे छोटा क्या है, ये फर्स्ट नंबर पे है, उससे थोड़ा बड़ा क्या है, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, और ये हमारा फोर्थ नंबर पे। ये डेसिमल से करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो पाता है। 0.10 अपने मन से बढ़ा लिया और डिवाइड मार दिया, जल्दी हो जा पाता है, क्योंकि इनका एलसीएम लोगे, क्योंकि एलसीएम भी बहुत खतरनाक आने वाला है। उनको फिर एलसीएम के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग में शिफ्ट करोगे, नहीं मजा आएगा। और एक्चुअली टाइम नहीं हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, टाइम को बचाना है, क्योंकि हमारा टाइमिंग कम रहता है सैनिक स्कूल में। ठीक है, सिंपल है, पहले वाले पे होना चाहिए क्या, 3/5 है। दूसरे पे होना चाहिए हमारा क्या, 11/15, चलो इस वाले में दिया गया है। तीसरे पे हमारा होना चाहिए 9/11, तीसरे वाले में 9/11 क्या है, ये 9/11 है। सबसे लास्ट में हमारा होना चाहिए 7/8, ये वाला ऑप्शन हमारा ये मिलता है। इस पैटर्न को ये फॉलो करता है, क्योंकि क्या है, ये 3/5 लिखा है, क्या लिखा है, 3/5 है। दूसरे नंबर पे 11/15, हाँ है 11/15। तीसरे नंबर पे 9/11 9 है, और फोर्थ नंबर पे चौथे नंबर पे 7/8, हाँ ये मतलब करेक्ट हमारा हो गया। सिंपल है, डेसिमल से आपको आ गए होंगे। ऐसे लगाइएगा, इसको ऐसे मत लगाइएगा एलसीएम और एलसीएम लेके, क्योंकि टफ हो जाता आएगा इससे भी, क्योंकि मैथमेटिक्स है, कितने भी प्रकार लगा लो, हमें वो लगाना है जो ईजी लग जाए। बहुत टाइप्स होते हैं यार मैथमेटिक्स से, कोई गणित के चला आया, मैथमेटिशियन चला आया, उसने इस टाइप से लगा दिया, किसी मैथमेटिशियन ने इस टाइप से लगा दिया। भाई मैथमेटिशियन है, दिमाग है, बहुत हैवी हैवी फार्मूलाज रहते हैं, उनको इजी सॉल्व कर लेते हैं लोग बात।
तो वो तो अपना अपना है, लेकिन मुझे कौन सा पसंद है वो तो डिपेंड हमारी चॉइस पे करता है ना, कि आपको कौन सा पसंद है और मुझे कौन सा पसंद है। ठीक है, जो भी आपको जैसा लगाना हो, फिर आप स्वतंत्र हैं बेटा। उम्मीद है ये भी हमारा कर लेंगे असेंडिंग में। जल्दी से करना, कमेंट जरूर करना है इसका आंसर कौन सा आएगा। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/7? ये भी वैसे ही रहता है, कौन सा फ्रैक्शन इसमें 3/7 से क्या है, ग्रेटर है। 3/7 को मैंने कहा ना, 3/7 लिखा है, इसको फटाक से 30 कर दो। 37 4 जा कितना, 28, 2 बचा, 7 2 जा 4.2 से ये देखना ग्रेटर कौन है, इसमें फटाक से लगाओ एक। ठीक है, 8 कितना जा रहा है, 3 जा, फिर जाने दो, ये तो अपने आप ही छोटा हो गया। इसमें लगाओ, ये भी 3 जा, ये भी छोटा हो गया, हटाओ। इसमें लगाओ, ये भी 4 जा नहीं जा रहा, ये भी 3 जा, ये भी हटाओ। ये लगाओ, हाँ, ये 458 ये आ जाएगा 4 पॉइंट में, ये ग्रेटर है, तो ये ऑप्शन हो गया। समझ में, इजी हो गया ना। फटाफट जीरो लगाते हैं, डिवाइड मारते जाओ, जो होते जा रहा उसको हटाते जाओ, आगे सॉल्व नहीं करना कि पॉइंट के बाद क्या क्या आएगा। हमें पॉइंट में थोड़ी नहीं कर, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग वाले थोड़ी नहीं करना है मुझे कि आगे बढ़ाते चले जाएंगे भाई, डेसिमल में होता चला जाए। 22/7 डिवाइड कभी खत्म ही नहीं होना, 20/3 डिवाइड कभी खत्म ही नहीं होना, ये थोड़ी ना थोड़ी करना है हमें। तो बस ये देखा कि उससे छोटा आ रहा है 3 है, हटाओ, कैंसिल करो। कौन सा पूरा सॉल्यूशन मुझे लगा के उन्हें दिखाना है एग्जामिनर को कि भाई ऐसे लगा सकते हैं इसको। ये भी इजी है, इसको डेसिमल से तो किया नहीं जा सकता, इसको नॉर्मली किया तो वैसे भी जा सकता है, लेकिन इनको नॉर्मली सॉल्व कर लो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतना टफ से टफ भी आएंगे तो देख लिया जाएगा। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन टाइप का है, 3/4 किया बच्चों, फिर 7/12 दिया गया है, फिर 5/8 दिया गया है। एलसीएम सिंपल सा है, 24 आ रहा है, ये डिवाइड जा रहा है बेटा कितने टाइम, 6 टाइम, 6 का इंटू, हमेशा ध्यान रखना डेनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड देते हैं, जितने बार जाता है उसका इंटू न्यूमरेटर में कर देते हैं। 4 का डिवाइड 24 में 6 टाइम गया, 6 का इंटू कर देंगे, ये हमारा 18 हो जाएगा। 12 का 2 टाइम जाएगा, 2 का 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। 8 का 3 जाएगा, 3 का हम लोग बेटा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लेना, 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 47/24। 24 का इसे इम्प्रॉपर है, प्रॉपर बनाना, 1 कंप्लीट, 23/24 आपका आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। इजी है, सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो इनका, अगर कहीं प्रॉब्लम आए स्क्रीनशॉट लेके रखा करो, सॉल्यूशन भी किया करो। ठीक है, सेम ऐसा इसको भी कर लेंगे। इसके मेथड को थोड़ा इजी और बना लेते हैं, थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। फिलहाल मत बनाओ, तुम सीधा सीधा करो, जब इजी वाला होगा, जब हम प्रैक्टिस शीट कराएंगे उसमें समझा देंगे। अभी फ्रैक्शन जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन लगाया, इसको पहले क्या है, ये मिक्स में लिखा है, मिक्स में पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करने पर फिर एलसीएम ले लेना, आसानी से एलसीएम लोगे आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली एलसीएम हमारा इसका 40 आएगा, 100% 40 आने वाला है, कोई भी लगभग में नहीं है। क्या बात है। प्रोडक्ट भैया, प्रोडक्ट मतलब समझते हो, मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन करना जानते हो बच्चों। 5/8 इंटू 6/15 इंटू 4, सभी के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा दो। ये 5 से 3 टाइम कट हो रहा है, 3 से ये 2 टाइम कट हो रहा है, 2 से ये 4 टाइम कट हो रहा है, 4 से पूरा कट हो गया। जब ऊपर कुछ ना बचे तो 1, नीचे तो हमेशा हमेशा क्या, अभी 9 हमारा रिमेनिंग में आ रहा है, तो न्यूमरेटर होगा 1, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो 1 लिया जाएगा। डेनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा हुआ है, 9 बचा हुआ, तो डेनोमिनेटर में 9 लिख देंगे। ओके बच्चों, श्री राधे। द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, बच्चों रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल मैंने अभी जब कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तब बताया था। 5/13 है, 13 का इंटू होगा 4 में, तो हम 13 के टेबल जानते हैं। 13 का टेबल क्या होता है, 52 होगा, 4 में 5 ऐड कर देंगे इसमें, तो 52 में 5 करिए, 57/13 है। इसका रेसिप्रोकल सा है, हाँ रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल, तो 13/57 हमारा, ये भी ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। बड़ा इजी लगते चले जाते हैं, इनको बार बार कोशिश तो करो मेरे प्यारे बच्चों बेटों, कोशिश करो यार। समय रील खिसकाने में, मोबाइल चलाने में कम दो यार, कैरियर बनाओ अपना। बिना कैरियर के कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए पर्याप्त हमें समय मिलने वाला है।
जीवन ही एक्चुअली है क्या बेटा, ये 6 7 8 9 10 11 12, ये अगर 6 साल जिंदगी में बहुत अच्छे बिता लिए, इसको अपने करियर को लेके इसमें जागरूक रहे, तो बची हुई जिंदगी बहुत प्यारी कटेगी। और इन्हीं 6 ईयर में ही आपने जिंदगी प्यारी काट ली तो बची हुई बिल्कुल भी समाप्त हो जानी है। कहीं अपने लड़कों से पिटोगे, कहीं मोहल्ले वालों से पिटोगे, कहीं पिताजी जूता मारेंगे आपको। ये तो जिंदगी ऐसे ही निकल जानी है आपकी। मेहनत करोगे तो हीरो तो बनोगे। मेहनत वो वाली नहीं करनी कि तसला फावड़ा वाली, ये वाली दिमाग वाली मेहनत करनी है, ठीक है। वो तो मेहनत बहुत लोग करते हैं, 500 ही मिलते हैं दिन भर में, वो नहीं करनी। लेकिन उनका भी जीवन है, उन्होंने कहीं ना कहीं मक्कारी करी है तो आज ये करना पड़ रहा है। आप मत करें मक्कारी, नहीं तो वो तो फिर मिलेगा ही मिलेगा बाद में। द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल, पहले तो इन्हें बनाओ मिक्स। बच्चों क्या बनाए, इन्हें बनाए मिक्स। मिक्स बनाने के बाद इनको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल मींस उल्टा। फिर उन दोनों के बीच में क्या निकाल देंगे, डिफरेंस। चलो हल्का सा कर दें। 3 1 जा 3, 4/3, 5 2 जा 10, 12/5। इनमें डिफरेंस करना है, 3/4 कर लो, ये क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। 3 का डिवाइड जा रहा है, इसमें कितना टाइम जा रहा है बेटा, रेसिप्रोकल डिफरेंस ही तो निकालना है, डिफरेंस निकालना है। 3 का करें तो 3 3 जा 9 -5 आएगा। 4/12 आ रहा है। इसको क्या सिंपलेस्ट बना दें, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या आएगा 1/3। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। समझ में आया। पहले इनको किया मिक्स से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से फिर डिफरेंस, डिफरेंस करने के बाद फिर सिंपलेस्ट। समझे, मिक्स से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से डिफरेंट, डिफरेंस से सिंपलेस्ट। ठीक है बच्चों। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, ये अब थोड़ा सा दिमाग खर्चा होगा आपका। अभी तो बड़े मस्ती से पढ़ रहे थे, थोड़ा सा अटेंशन, बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं, पेन कॉपी पकड़ लें। वीडियो देखने से पहले सॉल्यूशन आपका भी, मेरे पेन के साथ साथ आपका भी पेन चलना चाहिए, और मेरे दिमाग के साथ साथ आपका भी दिमाग चलना चाहिए। मैं वादा करता हूं दोनों लोग अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो ये फ्रैक्शन कहीं नहीं जाए, नालायक समझ में आएगा ही। ये जाने नहीं देंगे हम लोग कहीं। इसमें कितना ऐड कर दें, 5 कंप्लीट 3/8 को हम लोग बोल सकते हैं 8 5 जा 43/8। तो एक तरीके से समझ लो 43/8 में हम कुछ ना करें, x ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें, x। तो कितना मिल जाएगा, 12। क्या मिल जाएगा, 12। x की वैल्यू यहीं रहने तो 12 में ये उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा 43/8। सॉल्व कर देना बच्चों, इसके नीचे 1 लगा के 8 आएगा एलसीएम, 96 माइनस का 43, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस करोगे बच्चों तो 53/8 आएगा। इसका इसको इम्प्रॉपर को बनाएंगे किसमें, मिक्स में। 6 कंप्लीट 5/8, 6 कंप्लीट 5/8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। कितना ऐड कर लिया जाए तो प्लस ऐड करेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो माइनस का एक्स करेंगे, कितना मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनटू का एक्स करेंगे, कितना डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड का साइन लगा के एक्स करेंगे। एक्स कोई ऐसा नहीं मेरा बहुत फेवरेट है, अल्फाबेट में 26 होते हैं, ये तो कन्फर्म है, ए से लेके कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक्स एक सिंपल में आ जाता, जल्दी आ जाता है। वैसे तो जो भी लेना चाहो ले सकते हो, ये चॉइस है आपकी। स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे उसका सॉल्यूशन का, आप बाद में दिक्कत नहीं होगी। व्हाट नंबर शुड बी एडेड द डिफरेंस टू, इतना मतलब इनके पहले डिफरेंस करने हैं, फिर इसमें कितना ऐड करें कि गेट हमारा 8 हो जाए। तो सिंपल क्या समझे, सॉल्व करें इसको। 4 कंप्लीट 1/2, और सॉरी डिफरेंस करना है इनका, है ना। बेटा कॉल रिसीव करो अब से। 4 सॉल्व करें इसको।
इसमें करेंगे क्या, डिफरेंस निकालना है इनका। 4 कंप्लीट 1/2 माइनस 2 कंप्लीट 1/4, जितना आए उसमें एडेड का आ गया है, एक्स ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। मिक्स को इम्प्रॉपर बनाएंगे, 9/2 ये हो जाएगा 9/4, एलसीएम आएगा 4, 18 माइनस 9, ये सभी हमारा ब्रैकेट के बाहर x चल ही रहा है, इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स इक्वल टू 8, ये हमारा आ जाएगा 9/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, क्या होगा, x इसी साइड रहने देंगे, 8 से साइड पहुंच जाएगा 9/4, एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये बेटा क्या हो जाएगा 23/4, और क्या हो जाएगा, मिक्स बना देंगे 3/4, 5 कंप्लीट 3/4, सी ऑप्शन हमारा। इजी है ना, इन दोनों के डिफरेंस में x ऐड करेंगे तो बी गेट 8, बस नॉर्मल सा सॉल्यूशन, इन दोनों को साइड में करते जाएंगे, तो इनको टच नहीं करें, इनको साइड में बस लेते चले जाएंगे, भैया तुम बगल में चलते जाओ, हम लोग लड़ते जा रहे हैं, ये एक एक कदम लड़ते चले गए, बाद में खुद ही ढेर हो गए, 9/4 रह गया। तो एक्स ने बड़ा दिमाग लगाया, 9/4 को, ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे सब वेरिएबल हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट उठा के भैया कांस्टेंट के पास जाओ, वेरिएबल ABCD ये भी अल्फाबेट रहते हैं, इनको वेरिएबल बोलते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा भी टॉपिक आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, कम से कम 2 से 3 लेक्चर में हम आपको कंप्लीट करेंगे वो। हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 12 में कितने 1/4 होते हैं, इजी है यार, कुछ नहीं करना है, 12 में डिवाइड दे दो 1/4 का, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 48 आ जाएगा, 12 4 जा 48। हम ये कहें कि 12 में कितने 2 हैं, तो 2 का डिवाइड 12 में दे दो, 6 2 होंगे। हम कहें कि 12 में कितने 3 हैं, 3 का डिवाइड 12 में दे दो, 4 3 होंगे। समझ में आए ना, 4 बार 3 ऐड करेंगे तभी तो 12 आएगा, वही कंडीशन ये होती है। सीधा सीधा मैंने 12 में डिवाइड दी, ये फ्रैक्शन है ना, डिवाइड देके ही बनाए जा सकते हैं। व्हाट फ्रैक्शन 5 डेज इन 12 आवर, 5 दिन, मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 12 नहीं, वो रात वाला भी यहाँ काउंट किया जाता है, 12 नहीं होते, 24 होते हैं, तो एक दिन की 24 है, तो 5 का क्या होता है, 24 का क्या करेंगे, उसमें इंटू करेंगे 5 में, तो 24 5 जा हम लोग जानते हैं, उम्मीद है आप लोग भी जानते होंगे, 120 होता है, तो 120 को 12 आवर ऊपर रखेंगे, 120 नीचे रखेंगे, तो 1/10 आ जाएगा। 12 ऊपर रखेंगे, चूंकि ये भी आवर में और ये 5 डेज से पूछा गया है, तो यूनिट इसकी आवर है, इसकी क्या है डेज, तो अच्छा नहीं लगता, इसकी भी यूनिट हम लोग क्या बनाएंगे, आवर बनाएंगे, तो 24 का इंटू ये भी आवर हो गया, तो 2 टाइम कट जाएगा, आवर से आवर ढेर हो जाएगा, 1/10 हमारा आंसर हो जाएगा, 5 2 जा 10 हमारा बी ऑप्शन हमारा मिल गया प्यारे बच्चों। उम्मीद है आ गया होगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक कर देखते जाइए। The smallest fraction which should be subtracted from the sum इतना to make a result a whole number, very important, इसमें डाल लो भैया, important क्वेश्चन है ये, बहुत आता है सैनिक क्लास, सैनिक स्कूल में, important में डाल दो इसे। The smallest fraction which should be subtracted, subtracted मतलब समझते हो ये वाला साइन, कि इतने के सम में, किसके सम में, 3 कंप्लीट 1/4 प्लस 5 कंप्लीट 1/6, ये कितना है 13/4, ये 31/6, एलसीएम आएगी 12, (101) होल नंबर बन जाए, क्या बन जाए, होल नंबर। तो इसमें डिवाइड दो सबसे पहले 12 का डिवाइड दे, क्या चाहे 5, तो ये क्या है 8 कंप्लीट 5/12, हमारा ये आ रहा है, इसमें ये दिखाना है द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, 8 तो कंप्लीट है, 5/12 ज्यादा आ रहा है, अगर 5/12 भी इससे हटा दें, 5/12 भी इससे हटा दें,
तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट होल नंबर बन जाएगा। और कभी कह देता है ऐड कितना कर दें, ये तो सब्ट्रैक्टर की बात आ गई, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक क्वेश्चन इससे ऐड वाला भी बन जाता है बच्चों। तो ऐड वाले में क्या करते हैं, 5.12 है, नीचे डेनोमीटर में 12 है और न्यूमरेटर में 5 है, तो 5 से 12 में डिफरेंस कितने का है, 7 का। कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो हम लोग करेंगे क्या, 7/12 अगर इसमें ऐड कर देंगे 5.12 में, तो वो बन जाएगा 1, तो भी होल नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। एडेड की बात करी जाए तो 7/12 होगा, और सब्ट्रैक्टेड की बात कही जाए तो इसका आंसर 5.12 होगा। उम्मीद है समझ में आया ना। 5.12 ज्यादा दिख रहा ना, तो 5.12 हटा दो इससे, क्योंकि इसमें 8 कंप्लीट 5.12 को हम ये भी लिख सकते हैं, कंप्लीट को 8 + 5.12 लिख सकते हैं। 5.12 में 5.12 हटा दो तो 8, देखो परफेक्ट होल नंबर लग गया। होल नंबर कभी हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता कि 8/7 लिखा हो, तो ये होल नंबर नहीं कहेंगे, इसे फ्रैक्शन बोलने लगेंगे। होल नंबर हमारा प्रॉपर होता है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है, जो हमने नेचुरल नंबर का लेक्चर लिया था, उसमें सब कुछ बताया है कि मैंने नेचुरल क्या होता है, हमारा होल नंबर क्या होता है, ये सारी मैंने बताया, उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। आंसर उम्मीद है आ गया होगा, 5.12 है। 3/5 ऑफ आ नंबर एक्सीड इट्स 1/4 by 21। क्वेश्चन को समझो, थ्योरिकल क्वेश्चन क्यों नहीं आते थे, हमें हिंदी नहीं निकाल पाते। हम लोग इसकी क्वेश्चन बना दे, आप कहेंगे अरे सर बहुत जल्दी लगा देंगे, क्योंकि आपने क्या बोला, उसका किसी एक्स है, एक्स का 3/5 से उसी का एक्स का 1/4 माइनस कर दो, सर 21 आ जाएगा। सर कितना इजी लग रहा है, 3x/5 माइनस x/4। हाँ सर अब तो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन भाई साहब आपके इतने नौकर थोड़ी ना बैठे वहां पे कि इस तरीके के आपको बताएंगे आके, ये तो आपको समझना पड़ेगा। साफ साफ लिखा 3/5, तो 3/5 ऑफ अ नंबर, नंबर तो मालूम नहीं, लेट नंबर भी एक्स लिख देना, लेट नंबर dx। मान लो नंबर x है, x के 3/5 में उसी का 1/4 एक्सीड है। हम कहें आपसे हम 10 ज्यादा हैं, तो आप में मेरा 10 माइनस किया जाएगा, तो आपका आंसर निकल आएगा। आप कहें 50 हैं, हम कहें 40 हैं, या आप 40 हैं हम 50 हैं, दोनों का डिफरेंस 10 है, तो ये तो तभी आएगा 50 में से 40 जब क्या करेंगे माइनस। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है फ्रैक्शन में समझ में आ रहा होगा। नॉर्मल सॉल्यूशन डाल देंगे इसमें, ये जब इक्वल लगाओ तो ऐसे लगाते चलते जाते हैं। 20 आएगा, ये क्या आएगा 12x आएगा, ये कितना आएगा 5x आएगा, इज इक्वल टू 21। तो चल ही रहा है, एक लाइन खींच दो, इस साइड सॉल्व कर दो, 12 में से 5 जाएगा बेटा, 7x/20 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 21 है, इससे ये कट जाएगा हमारा 3 टाइम, इसका हो जाएगा इनटू जाके x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60। वो नंबर क्या है 60, चेक करना है 60 का 3/4 निकालना, और 60 का ही 1/3/5, 60 का 3/5 निकालना, निकाल दें। 60 इंटू 3/5, ये 36 आया, और 60 का ही 1/4 15 आया। क्या आया 15, देख लो दोनों का डिफरेंस 21 ही आ रहा है, यही तो लिखा था ही, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। रिलेशन समझे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मारो, 7 फर्स्ट वाले ऑप्शन देखो, ए में क्या लिखा है 7/3 इज लेस देन 5/2। देखो करके, 7/2 जा क्या है 14, 5/3 जा क्या है 15। हाँ तो ये तो करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा, यही पहले वाला करेक्ट ही निकल आया भैया। दूसरा देखे 7/3 जा 21, ये भी तो करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। 7/2 जा 14, 5/3 जा 15 सही है, 7/3 जा 21, 5/2 25 सही है, 7/4 जा 20 सही है। ओ इसमें यार थोड़ा सा एक मिसप्रिंट होना है, इसमें इनकरेक्ट कर लो, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन होगा। 9/3 जा 27 इज लेस देन 4/4 जा 16, नहीं भैया 27 ग्रेटर देन है, तो ये इनकरेक्ट होना चाहिए इसमें। ठीक है, करेक्शन कर लेना आप लोग, थोड़ा सा मिसप्रिंट है कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा, तो इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, Rohit reads 75 pages of books contain 180 pages. Vaisali reads 3/5 pages of the same book.
मतलब क्या है, 75 पेजेस पढ़ती है बुक्स के। बुक्स में पेज कितने हैं? 180। कौन? रोहित भैया कितने पढ़ लेते हैं? 75। पढ़ाई लिखाई कम चल रही है रोहित भैया की, कम पढ़ रहे हैं, 75 पेजेस पढ़ लेते हैं। और वैशाली रीड 3/5 पेजेस और सेम बुक। वैशाली जी क्या करती हैं, उसी बुक के 3/5 पेज, ये पार्ट होता है, पेज का नंबर नहीं है बेटा, ठीक है। इसका इंटू कर लेना, मतलब 100। वैसा नहीं, लड़कियां वैसे यहाँ भी अव्वल मार्ग की लड़की वैसे भी ज्यादा पढ़ती है। रोहित भैया ने पढ़े कितने पेज? रोहित भैया ने बड़ी मेहनत करी, रील चलाने के बाद 75 पेज पढ़ने का मौका मिल गया। दीदी क्या कर गई वैशाली जी? वैशाली जी ने क्या किया बच्चों? 108 पेज पढ़ लिए। दोनों में डिफरेंस कितना है पेजों का, समझ में आया? दोनों को माइनस कर लेंगे हम। माइनस करने पर जितना आएगा कि 33 पेज वैशाली ने ज्यादा पढ़े, तो वो निकल के 33 पेज हमारे निकल के आ जाएंगे। पूछा क्या गया, हु रीड मोर एंड बाय हाउ मच? किसने ज्यादा पढ़ा? वैशाली ने। कितने ज्यादा पढ़े? दोनों को माइनस करेंगे, 33 पेजेस हमारे ज्यादा पढ़ लिए। अ पीस ऑफ वायर, वायर की जो इतनी मीटर लंबी है, 2/5 मीटर लंबी एक वायर है, ब्रोक इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में कट करनी है। वन ऑफ पीस इतना मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर। देखो बेटा, 2 पार्ट में काटनी है, टोटल क्या है? 2/5 मीटर की है। 2/5 मीटर की सॉल्व करेंगे बच्चे, तो क्या करेंगे? 2/5 माइनस 3/8, इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, कितना आएगा? 40 आएगा। 8 2 जा 16 आएगा, 5 3 जा 15 आएगा, माइनस करेंगे 1/40 हमारा मीटर, इतना हमारा लेंथ आएगी दूसरे पार्ट की। दोनों पार्ट में क्या कर दिया? माइनस कर दिया, डिफरेंस कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारा क्या है? 26। रीना हैज 3/4 ऑफ अ सैक ऑफ राइस। सैक मतलब होता है ढेर। सैक क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ आना चाहिए। सैक मतलब क्या होता है बेटा? ढेर। एक हमारा क्या? चावल का। रीना क्या है? चावल है, उसका ढेर। आहा, रीना बेटा पत्नी भी है हमारी, सही बताएं तो। अब चावल का ढेर बना रही है, देखते हैं क्या करती है वो। रीना हैज 3/4 ऑफ अ सैक ऑफ राइस, सी डिवाइडेड इनटू राइस इक्वल 15 पार्ट। बहुत बढ़िया मैथ लगा रही है, इसका मतलब 15 बैग में हमारा फ्रैक्शन ऑफ द फुल सेक ऑफ राइस ईच। 3/4 ऑफ अ सेक ऑफ राइस, सी डिवाइडेड 15। कितने भागों में बांटना है बच्चों? 15। कितने भागों में बांटना है? 15। किसका? 3/4। तो 3/4 में क्या करेंगे? रीना जी ने जो किया है, देखो बेटा, रीना के आगे जी लगाना पड़ रहा है। 3/4 डिवाइड करेंगे बेटा क्या? 15। 3/4 डिवाइड को इसको इंटू बदलना है तो 1/15। 3 से कितने टाइम बेटा? 5 टाइम। एक बैग में 1/20 रहेगा, एक बैग में बेटा 1/20 रहेगा। इक्वल, समझ में आया? आंसर है क्या? हाँ है, आंसर सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शुभम कंज्यूम 750 ml of milk every day. How much milk he consume in 3 weeks? ml मिल्क को लीटर में चेंज करना चाहो तो कर लो, अच्छा लगेगा। 750/1000, ये हो गया लीटर में। कितने वीक्स? 3 वीक्स। 1 वीक में कितना होता है? 7 डेज। 3 वीक्स में कितने हो गए? इतने डेज आएगा। ये क्या आएगा? डेज। नहीं, हाँ डेज में आ गया ये, ठीक है। अब कितने लीटर है टोटल निकालना है, तो 750 में 250 से डिवाइड देंगे, ये 3 टाइम। 250 से बेटा कितने टाइम? 4 टाइम। कितने टाइम? 4 टाइम। इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा 63/4। डिवाइड दे देना 15 कंप्लीट, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये लिखा है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से कैसे मिक्स बनाना हम पहले बता चुके हैं, इजीली हो गया। ध्यान रखें, थोड़ा सा यूनिट का विशेष ध्यान रखें। इसमें क्वेश्चन में उनको लिखना चाहिए था ये क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट के हिसाब से लिखते तो और मजा आता क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, ये आसानी से सॉल्व आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़े।
सौरभ स्पेंड 3/7 पार्ट ऑफ हिज सैलरी। सौरभ बेटा मेरा नाम है, मतलब फ्रैक्शन में मेरी पत्नी को भी कवर कर लिया, सौरभ को भी कवर कर लिया। अब फ्रैक्शन की लड़ाई किसी से, ना मुझसे ना मेरी पत्नी से। Saurabh spent 3/7 part of his salary on a rent and 3/5 part of its food and travel and 1/4 part rent entertainment. He deposited the remaining salary in his bank account. Part of his salary deposit in his bank account. मतलब ये निकालना है कितना पार्ट उसने बैंक में जमा किया सौरभ ने। टोटल सैलरी हमेशा यूनिट जब फ्रैक्शन लिया जाए हमेशा 1 लिया जाता है। क्या लिया जाता है बेटा? 1 लिया जाता है। सौरभ स्पेंड 3/7 पार्ट ऑफ हिज सैलरी इन रेंट। इतना पार्ट क्या किया सौरभ ने? रेंट पे। ध्यान देना बेटा, सॉल्व करें इसे। 3/7 है रेंट पे, 2/5 पार्ट है फूड पे, और 1/14 है हमारा एंटरटेनमेंट पे। टोटल पार्ट देख लें, लगा हुआ है, टोटल पार्ट देख लें हमारा कितना है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 70 डिवाइड, तो ये 30 हो जाएगा। ये हमारा देंगे कितने बार? 14, 2 जा 28 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 14, 5 जा। इनको सबको ऐड कर देना, 63/70 इतना हमारा क्या है? खर्चा कर दिया। तो इसको ध्यान दें, 70 में 63 खर्च कर दिया। ध्यान दें, 70 में क्या? 63/70 उसने क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है। हमारा निकालना क्या है? 3/7 ही है, 2/5 ही है, इतना है ऑन एंटरटेनमेंट डिपॉजिट रिमेनिंग सैलरी बैंक अकाउंट 1/14। एलसीएम ले लिया, 70 सही है, 10 टाइम 28, 5 टाइम 30, 63 अपॉन, सही है 70 बैंक अकाउंट में, तो 7/70 1/10 इतना है हमारा क्या? एक्सपेंडिचर। क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर, खर्चा। सेविंग चीज ही तो बेचे डालेगा बैंक में, तो 1 में से 63/70 कम कर दो, तो 7 अपॉन क्या बचेगा? 70 बैंक में डाल दिया, कट कर दो, मतलब 1/10 पार्ट ऑफ अ सैलरी उसने किस में डाली? बैंक अकाउंट में सबमिट करके चला आया। जो खर्चा किया उसको ऐड किया, 63/70 आया, 1 में से माइनस कर देंगे, 7/70 बचेगा। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेंगे, 1/10 आएगा। इसका मतलब 1/10 पार्ट वो सौरभ भैया क्या करेंगे? बैंक अकाउंट में सबमिट कर देंगे। ओके बच्चों, लास्ट के 2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं से ओवर करते हैं। इजी क्वेश्चन है। ऑन अ सर्टेन डे अ लेबर अर्न इतना रुपए फ्रॉम हिज मनी, ही स्पेंड इतना ऑन फूड, इतना ऑन मिल्क एंड इतना अदर आइटम्स, हाउ मच डज ही सेव द डे। तो इसको 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 तीनों को ऐड करके 275 से माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट बच्चों हमारा निकल के आ जाएगा। समझ में आया? क्या करेंगे? इनको ऐड करके 275 से क्या करेंगे? माइनस करके बताना। आप इसके कमेंट में करना, ठीक है बच्चों? तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। रोहन फिनिश्ड 3/4 ऑफ हिज होमवर्क ऑन मंडे एंड इतना ऑफ इट्स ऑन ट्यूसडे, हाउ मच होमवर्क डिड ही कंप्लीट इन टोटल। तो बेटा इतना किया मंडे को, इतना किया ट्यूसडे को, हाउ मच होमवर्क डिड ही कंप्लीट इन टोटल। दोनों को बेटा क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ऐड। 3/4, 5/12, इनका लेंगे बेटा क्या है? एलसीएम 9, 5, 13, 14/12, तो 7/6 होमवर्क हमारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, 6 ये होमवर्क कंप्लीट कर लिया इन्होंने, और हमने अपनी क्लास कंप्लीट कर ली। तो आज की क्लास हमारी इन्हीं 30 क्वेश्चंस पे ही कंप्लीट होगी बच्चों। ये हमारे क्वेश्चंस फ्रैक्शन के हैं। एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया आपको? ओके, क्लियर हुआ ना बच्चों? ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट। फ्रैक्शन को बार बार रिवीजन करिएगा, बार बार आप लोग लगाइएगा। ठीक है बेटा, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी देनी है कि क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया है।
क्रैश कोर्स हमारा चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड करा रहा है। क्रैश कोर्स में प्रैक्टिस वर्कशीट भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, वीकली टेस्ट भी हम लोग देख रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे, वीडियो जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं ये आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वोकेबलरी बूस्टर पीडीएफ भी देंगे, वोकेबलरी इंग्लिश में बूस्टर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, मेंटरशिप और सपोर्ट भी देंगे, OMR सीट भी प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। ये सारे हमारे जो प्रोग्राम है क्रैश कोर्स का ओनली ऑन 999 में हम लोग कंप्लीट कराएंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर अच्छी तरह देख लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही रहते हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद बच्चों।